सबसे पहले मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है ताकि जिनको याद नहीं है वे भी देखकर बोल सके। वीरम विशाल नयनम रत्तुप्पल कोमल समापायम पिबेन पणमिऊन शील गुणाणम निसामेह। यह शील पाउड नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व आचार्य कुंद देव द्वारा प्राकृत भाषा में की गई है। मात्र 40 गाथाओं में निबद्ध यह ग्रंथराज हमें शील की प्रेरणा देता है, शील की महिमा बताता है। शील और ज्ञान का विरोध नहीं है। शील के अभाव में ज्ञान निरर्थक है। सारी बातें इस ग्रंथराज में बताई गई हैं। कल हमने इसकी 19वीं गाथा पढ़ी थी। उस 19वीं गाथा में शील का परिवार बताया गया था और हमने समझा कि जितने भी भले कार्य हैं वे सब शील के परिवार हैं। वहां 9 कार्यों का उल्लेख किया था। 5 तो व्रत, अहिंसा जिसको जीव दया से कहा गया था, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को संतोष से कहा गया था। इसके अलावा दम अर्थात संयम, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक तप, ये 9 बिंदु लिए थे और कहा था कि ये शील का परिवार है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि भाई गाथा में जितने अक्षर आने की सीमा थी उसके अंदर जितने आ सकते थे उतने उन्होंने 9 गिना दिए, लेकिन इतने ही हैं ये भी नहीं। इनके अलावा भी अन्य जितने भी धर्म के अंग हैं वे सब शील के अंतर्गत आते हैं। यह बात भी अपन ने कल कही थी और उसी बात को यहाँ अगली गाथा 20वीं में भी बता रहे हैं। 20वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है कि आगे शील ही तप अधिक है, ऐसे शील की महिमा कहते हैं। देखिए गाथा पढ़ते हैं। शीलम तवो विशुद्धम दंसन शुद्धियणान शुद्धिय शीलम विषयान अरि शीलम मोक्षस्य सोवाणम। इसका पद्यानुवाद भी इसी पेज पर है नीचे। शील दर्शन ज्ञान शुद्धि शील विषयों का रिपु शील निर्मल तप अहो यह शील सीढ़ी मोक्ष की। क्या करे? शील दर्शन ज्ञान शुद्धि। दर्शन शुद्धि, ज्ञान शुद्धि शील ही है और शील ही विषयों का रिपु अर्थात शत्रु है। शील निर्मल तप, शील ही निर्मल तप है। अहो यह शील सीढ़ी मोक्ष की। और क्या कहें, अहो यह शील तो मोक्ष की सीढ़ी है। देखिए प्राकृत से देखते हैं इसको। शीलम तवो विशुद्धम, शीलम अर्थात शील, तवो अर्थात तप, विशुद्धम अर्थात शुद्ध। कि शील ही शुद्ध अर्थात निर्मल तप है। दंशन शुद्धि, शील ही दर्शन की शुद्धता है। ज्ञान शुद्धि, शील ही ज्ञान की शुद्धता है। शीलम विषयाण अरि, शील ही विषयों का शत्रु है। शीलम मोक्षस्य सोवाणम, शील ही मोक्ष का सोपान है, मोक्ष की सीढ़ी है। देखिए शील कितना महान है, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि शील मोक्ष की सीढ़ी है और सब तो कहा ही है। शील को मोक्ष की सीढ़ी कह दिया गया है। जिस प्रकार हम सीढ़ी पर चढ़कर मंजिल पर पहुंचते हैं उसी प्रकार शील को धारण करके और मुक्ति को प्राप्त करते हैं।
ये बात इस गाथा में आचार्य कुंद देव, जो कि दिगंबर परंपरा के सर्वोच्च आचार्य हैं, प्रतिनिधि आचार्य हैं, ऐसे कुंदाचार्य देव इस गाथा में शील की महिमा बता रहे। क्या कह रहे हैं? शीलम तवो विशुद्धम, के शील विशुद्ध तप है, निर्मल तप है। शीलम दंशन शुद्धि, यह मतलब च और शील ही दर्शन की शुद्धता है। शीलम नाण शुद्धि, ये शील अर्थ करते समय सब जगह लगेगा। शील ही और शील ही ज्ञान की शुद्धता है। शीलम विषयाण अरि, शील विषयों के लिए अरि है। विषय मतलब क्या? 5 इंद्रियों के विषय, स्पर्शन इंद्री, रसना इंद्री, घ्राण इंद्री, चक्षु इंद्री, कर्ण इंद्री, इन 5 इंद्रियों के विषयों में हम फंसे रहते हैं। उन विषयों को के कारण हम दुख पाते हैं। उन विषयों का नाश किए बिना, विषयों का अभाव किए बिना हम मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, सुखी नहीं हो सकते हैं। और ये विषयों का घातक शत्रु कौन है? तो कहते शील है। शीलम विषयाण हरि, शील ही विषयों का शत्रु है। हम विषयों का त्याग तो करना चाहते हैं, लेकिन शील धारण करना नहीं चाहते हैं। और बिना शील धारण किए विषयों का विनाश होता नहीं है, विषयों का त्याग होता नहीं है। जब तक हम अपने स्वभाव को न पहचाने, तब तक विषयों का त्याग संभव नहीं है। जो अपने आत्मा को नहीं जानता, नहीं पहचानता, उसमें नहीं रमता, तो नियम से विषयों में रमेगा। अरे उपयोग कहीं ना कहीं तो रमेगा। अगर अंदर रम गया तो बाहर से छूट जाएगा, और यदि अंदर नहीं रमा तो बाहर रम जाएगा। ये तो कहीं ना कहीं रमेगा। और शील में अर्थात स्वयं में रमना, और जब स्वयं में रम गया तो विषयों में नहीं रमेगा, विषय छूट जाएंगे। और क्या कह रहे? शीलम मोक्षस सोवाणम, शील मोक्ष का सोपान अर्थात सीढ़ी है। देखो यहां पर शील की महिमा तो बताई ही है, साथ में ये भी बता दिया कि तप भी शील है, दर्शन शुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन भी शील है, ज्ञान शुद्धि अर्थात ज्ञान की शुद्धता, सम्यक ज्ञान भी शील है, विषयों का त्याग भी शील है, और मोक्ष का सोपान भी शील है। चाहे उधर से बोलो आप कि शील ही तप है, शील ही सम्यक दर्शन है, शील ही सम्यक ज्ञान है, शील ही विषयों का त्याग है, और शील ही मोक्ष का सोपान। वैसे भी ये शील का और इन भावों का अविनाभावी संबंध है। कैसा संबंध है? अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध किसको कहते हैं? अ मतलब नहीं, और विना मतलब बिना, भाव मतलब होना। अविना भाव मतलब जो जिसके बिना नहीं होता है, उसको कहते अविना भाव। मतलब एक के होने पर दूसरे का होना अनिवार्य हो, और एक के नहीं होने पर दूसरे का नहीं होना भी अनिवार्य हो। ऐसा जिनका घनिष्ठ संबंध होता है, उस संबंध को कहते अविनाभाव संबंध। तो यहाँ शील के और इन भावों के अविनाभाव संबंध है कि शील होगा तो तप भी होगा, और यदि शील नहीं होगा तो तप भी नहीं होगा। समझ में आती है बात है? चाहे उधर से बोलो, तप होगा तो शील होगा, तप नहीं होगा तो शील भी नहीं होगा। ये अविनाभाव संबंध है। समझ में आती है? कई बार ऐसा होता है, दो दोस्तों में ऐसी पक्की घनिष्ठ मित्रता होती है। अब ऐसी मित्रता है कि वो जहां जाएंगे तो साथ में जाएंगे, एक नहीं जाएगा तो दूसरा भी नहीं जाएगा।
तो लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारे तो अविनाभाव संबंध है, जाते हो मिलते हो तो दोनों मिलते हो, नहीं तो दोनों ही नहीं मिलते हो। और इसीलिए उनमें से कोई एक व्यक्ति यदि भीड़ में नजर आ जाए तो देखने वाला मान लेता है कि दूसरा भी नियम से आया होगा। वो आया है इसका मतलब वो तो आया ही होगा, क्योंकि वो दोनों तो साथ में ही जाते हैं। एक नहीं जाता है तो दूसरा भी नहीं जाता है। एक दिख गया इसका मतलब दूसरा भले हमें नहीं दिखा लेकिन भीड़ में कहीं ना कहीं होगा जरूर, क्योंकि वो दोनों साथ में ही आते हैं, दोस्ती पक्की है उनकी। कदाचित उनमें तो एक हो और ना भी हो, दोस्ती है, लेकिन ये सील और तप ऐसा नहीं हो सकता कि एक हो और दूसरा ना हो, दोनों होते हैं। ऐसे ही सम्यक दर्शन और सील, सम्यक दर्शन है तो सील होगा ही, सील है तो सम्यक दर्शन होगा ही, सम्यक ज्ञान है तो सील है ही, सील है तो सम्यक ज्ञान है ही। ये इनका अविनाभाव संबंध है। सील है तो विषयों का त्याग होगा ही, विषयों का त्याग है तो सील होगा ही। ये बात दोनों का ऐसा घनिष्ठ संबंध है। मोक्ष का सोपान है तो सील है, सील है नहीं है तो मोक्ष का सोपान भी नहीं है। दोनों तरफ लगा लेना आप, कहीं मेरे बोलने में चूक रही भी हो तो आप समझ लेना, दोनों तरफ समझ लेना। मतलब इन भावों का सील के साथ अविनाभाव संबंध है। अविनाभाव संबंध है मतलब एक दूसरे के बिना नहीं होते हैं, और एक के होने पर दूसरा होता ही होता है। तो ये 20वीं गाथा का अर्थ आपको समझ में आया। बहुत ही मार्मिक बात है कि सील ही निर्मल तप है, सील ही सम्यक दर्शन है, सील ही सम्यक ज्ञान है, सील ही विषयों का शत्रु है, सील ही मोक्ष का सोपान है, सीढ़ी है। हाँ जी इंदिरा जी आपका रेज हैंड हुआ है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं, आप बताएं जी। हाँ जी जी गाथा। हाँ जी जय जिनेन्द्र पंडित जी साहब। जय जिनेन्द्र। शीलम तवो विशुद्धम दंसन शुद्धियणान शुद्धिया शीलम विषयाण हरि शीलम मोक्षस्य सोवाणम। इसमें आचार्य देव कहते हैं शीलम तवो विशुद्धम, शील ही विशुद्ध तप, शीलम दंसन शुद्धि, शील ही शुद्ध दर्शन है, दर्शन की शुद्धता है। शीलम ऋण शुद्धि, या शील ही ज्ञान की शुद्धता है। शीलम विषयाण अरि, शील पंचेंद्रिय विषयों का शत्रु है। स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इन 5 इंद्रियों विषयों में जीव उलझा रहता है। यदि शील शील हो, शील मतलब आत्मा का स्वभाव, तो यदि आत्मा के स्वभाव का आत्मा के स्वभाव में रमणता होगी तो अपने आप पंचेंद्रिय विषयों से व्यक्ति छूटेगा, क्योंकि शील में और इन सब गुणों में अविनाभावी संबंध होता है। ये है, यह नहीं आएगा। शील विषयाण अरि पंचेंद्रिय विषयों का शत्रु है, और शीलम मोक्षस्य सोवाणम, और शील ही मोक्ष का सोपान है। हाँ जी बहुत अच्छा आपने इस गाथा का पाठ किया और इसका अर्थ बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और यदि कोई आप में से इसका अर्थ पढ़ना चाहते हो नीचे से देख करके तो भी आप रेज हैंड कर सकते हैं, और इस 20वीं गाथा का अर्थ नीचे से पढ़ने के लिए हम अनम्यूट करते हैं। हाँ जी मुन्नी जी आपको अनम्यूट किया है, आप पढ़े। जय जयंत पंडित जी। जय जिनेन्द्र जय। शील ही विशुद्ध निर्मल तप है, शील ही दर्शन की शुद्धता है,
सील ही ज्ञान की शुद्धता है और सील ही विषयों का शत्रु है और सील ही मोक्ष की सीढ़ी है। भावार्थ, बहुत जीव अजीब पदार्थ का ज्ञान करके उसमें से मिथ्यात्व और कसाय का अभाव करना ही सुशील है। यह आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। वह संसार प्रकृति मिटाकर मोक्ष सुख की प्रकृति हो, तब इस सील ही के तप आदि सब नाम है। निर्मल तप, शुद्ध दर्शन, ज्ञान, विषय कसाय का मेटना, मोक्ष की सीढ़ी, ये सब सील के नाम के अर्थ हैं। ऐसे सील का महत्व का वर्णन किया और यह केवल महिमा ही नहीं, इन सब भावों का अविनाभावी बना बताया है। हाँ पहले जी, साहब एक प्रश्न पूछना था आपसे। हाँ जी, पूछिए। एक मिनट, अपन ने वो पढ़ा था ना, अपन ने क्या कहते हैं, आत्मानुशासन पढ़ा था ना। हाँ जी, पढ़ा था। तो आत्मानुशासन के वो एक मिनट ढूंढ लूं मैं, एक मिनट रुकना आप। हाँ जी, आत्मानुशासन, एक मिनट। वो टोडरमल जी का वो आया है ना वहां से प्रश्न पढ़ने के लिए, हाँ जी। वो तो आपने देखा है क्या वो? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा अभी उसको। आत्मानुशासन ग्रंथ के कर्ता तो गुणराधाचार्य थे। तो गुणराधाचार्य शिष्य कौन थे? वो तो देख के बताना पड़ेगा फिर। जैसनाचार्य पूजपाद, आचार्य पूजपाद, भगवंत आचार्य और आचार्य सकल कीर्ति। वो मेरे ध्यान में नहीं है अभी। अच्छा ठीक है, देख के बताना फिर। हाँ जी। ये बाद में जो दिए हैं वो ऐसे प्रश्न दिए हैं जरा, गोमर हाँ, सार, छपना सार, प्रसिद्ध शुद्ध पाए। बिल्कुल। चल, हाँ, तो देखिए अपन ने इसमें इस 20वीं गाथा का अर्थ समझा। अभी अर्थ और भावार्थ भी मुन्नी जी ने पढ़ा। क्या लिखा है कि सील ही विशुद्ध निर्मल तप है, सील ही दर्शन की शुद्धता है। सम्यक दर्शन है मतलब सील ही ज्ञान की शुद्धता है, अर्थात सील ही सम्यक ज्ञान है। सील ही विषयों का शत्रु है, अर्थात विषयों का विनाशक है, विषयों का त्याग सील होने पर ही संभव है। और सील ही मोक्ष की सीढ़ी है, मोक्ष की सीढ़ी है। यह सील को इतना महान बताया है यह, क्योंकि देखो हो ये रहा है कि हम तप करना चाहते हैं, हम सम्यक दर्शन करना चाहते हैं, हम सम्यक ज्ञान चाहते हैं, हम विषयों का त्याग चाहते हैं और हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन सील नहीं। अरे सील तो अपना स्वभाव है, और अपने स्वभाव को पहचाने बिना, अपने को पहचाने बिना कि धर्म की शुरुआत ही नहीं होगी, और धर्म की शुरुआत नहीं होगी तो धर्म की पूर्णता कैसे होगी, धर्म का फल कैसे प्राप्त होगा। इसलिए सबसे जरूरी काम है सील। सील मतलब स्वभाव, जो अपना स्वभाव है। देखो भावार्थ में लिखा थोड़ा कि जीव अजीव पदार्थों का ज्ञान करके उसमें से मिथ्यात्व और कसाय का अभाव करना, यह सुशील है। देखो अब क्या लिखा है कि जीव अजीव पदार्थों का ज्ञान किया, कि जगत में ये जीव अजीव पदार्थ हैं। दो 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 तरह के पदार्थ हैं, जीव पदार्थ, अजीव पदार्थ। एक एक शब्द में से आचार्य अनेक भाव भरते हैं उसके अंदर। हर गाथा के 5 अर्थ करने के लिए भी हमको बताया है। बृहद्रव्य संग्रह में 5 अर्थ करने की पद्धति भी बताई है, वहां पर 5-5 अर्थ किए हैं टीकाकारों ने, है ना। शब्दार्थ करना चाहिए और उसका आगमार्थ, मतार्थ, नयार्थ और भावार्थ,
तो जीव अजीव पदार्थों का ज्ञान करके, ये जीव अजीव दो कहे ना, तो क्यों कहे? क्योंकि जगत में ऐसे भी धर्म और दर्शन है जो ये मानते कि दुनिया में एक ही पदार्थ है, दो है ही नहीं, एक है, बस एक है, बाकी सब तो उसके प्रतिबिंब है, बाकी सब तो उसकी माया है। केवल एक पदार्थ है जगत में, एक ईश्वर है बस, और बाकी सब जैसे एक चंद्रमा होता है और बाकी पानी के बर्तनों में उसका प्रतिबिंब पड़ता है, तो वो नाना दिखाई देता है पर नाना है नहीं। और जब ये उदाहरण से हम बात सुनते हैं तो हमारे भी बात जज जाती है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि जैन दर्शन में ये बात बताई है कि जीव अजीव दो तरह के पदार्थ है, एक ही पदार्थ नहीं है। जीव और अजीव दो तरह के पदार्थ है। वो सब पूरा उसका विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। जीव अजीव पदार्थों का ज्ञान करके तो कह रहे अब ये अजीव में बाकी सब आगे, जीव के अलावा उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, है ना, ये दो द्रव्य है जीव अजीव। तो दो हैं, तो दो मतलब संख्या में दो नहीं है, ये जाति अपेक्षा दो है। संख्या का विचार करें तो जीव ही अनंत है, और अजीव के जो भेद किए पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, उनकी भी अलग अलग संख्याएं हैं कि पुद्गल तो जीवों से भी अनंत गुणे हैं, अनंत अनंत है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य एक एक है, और काल द्रव्य असंख्यात है। तो ये पुद्गल जो कि अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश जो कि एक एक है, और काल असंख्यात, ये सब इस अजीव के अंदर, इस एक शब्द में अंदर गर्भित है। जीव अजीव पदार्थों का ज्ञान करके कि जगत में भाई पहले विचार करो कि ये जीव है अजीव है, ऐसा ज्ञान किया, फिर मैं कौन हूं इनमें से? तो कहे मैं जीव हूं, और मैं जीव हूं उसमें से मिथ्यात्व और कसायों का अभाव करना ये सुशील है। मतलब मैं जीव हूं और मेरे अंदर अनादि से मिथ्यात्व और कसाएं लिपटी हुई हैं, कर्म, और कर्म के उदय के निमित्त से मिथ्यात्व कसाय भाव, जिस कारण मेरा जो शील है, मेरा जो स्वभाव है, वो मिथ्यात्व और कसाय के सद्भाव से वो क्या हो रहा है, उसके संयोग से वो कुशील हो रहा है। और जब मैं मिथ्यात्व और कसायों का अभाव करके अपने शुद्ध स्वभाव को पहचानूं, स्वभाव को शुद्ध बना लूं, बस इसी का नाम है सुशील। शील मतलब स्वभाव, उसमें विकार रूप परिणमन हुआ तो वो हो गया कुशील, और स्वभाव रूप परिणमन हुआ, विकार से रहित हुआ, तो वो हो गया सुशील। तो जीव अजीव पदार्थों का ज्ञान करके उसमें से जो मैं जीव हूं, उस जीव को भी मिथ्यात्व और कसायों का अभाव करना ये सुशील है। ये आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। अपना आत्मा है, उसका स्वभाव क्या है? तो ज्ञान स्वभाव, उसमें है तो अनंत गुण, एक ज्ञान ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ज्ञान से हमें वह आत्मा स्पष्ट रूप से जानने में आता है, स्पष्ट रूप से अनुभव में आता है। इसलिए ज्ञान को मुख्य करके बात करते हैं कि यह आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। दर्शन भी तो है कि नहीं स्वभाव? आत्मा का स्वभाव दर्शन स्वभाव है कि नहीं है? कि है। लेकिन वो दर्शन का स्वरूप ऐसा है कि वो केवल ज्ञान गम्य है। दर्शन किसे कहते हैं, ये बात हम आगम के आधार से शब्दों में कह भले ही देवें, लेकिन हमें वो दर्शन होते हुए भी हम खुद समझ नहीं पाते कि ये दर्शन हुआ। समझ में आई बात? जब ज्ञान के, मति ज्ञान के आप 336 भेद पढ़ते हैं तत्वार्थ सूत्र के पहले अध्याय में, तो
तो वहां सबसे पहले अवग्रहे हवाय धारणा, मतलब अवग्रह इहा अवाय धारणा, 4 भेद पढ़ते हैं। तो वहां पढ़ते हैं क्या कि अवग्रह क्या है, तो ये कोई तिनका वगैरह कुछ पैर से छू गया, टच हो गया, तो हमको लगता है कुछ है, इसको दर्शन कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको तो अवग्रह कहते हैं। और अवग्रह इससे पहले दर्शन होता है, मतलब कुछ है ऐसा, तो ये तो ज्ञान हो गया, और उस ज्ञान से पहले दर्शन, सामान्य अवलोकन। अब वो कब हो गया कब नहीं हुआ, हमें तो अवग्रह होने पर कुछ पता चलता है कि अवग्रह, उसके पहले दर्शन हो चुका, दर्शन मात्र होवे तो हमें पता ही नहीं लगता कि कुछ हुआ है। केवल ज्ञानी जानते हैं, होता जरूर है अपने को भी, लेकिन उसका हमको खुद पता नहीं चलता। इसलिए अगर यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा का दर्शन स्वभाव है, तो हमें तो आत्मा को पहचानना है ना, तो जब हम दर्शन को ही नहीं पहचानते तो आत्मा को कैसे पहचानते। इसलिए आचार्यों ने जो आत्मा में दर्शन ज्ञानादि अनंत गुण हैं, धर्म हैं, उनमें से ज्ञान को मुख्य किया है। नहीं तो आप समझने लगो कि नहीं नहीं आत्मा के बस ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वभाव, उसमें नाना उसके गुण है, स्वभाव है, धर्म है, लेकिन ज्ञान से हमें आत्मा स्पष्ट समझने में मदद मिलती है, आसानी रहती है। इसलिए उसे मुख्य करके बात कही कि यह आत्मा का ज्ञान स्वभाव है, वह संसार प्रकृति मिटकर मोक्ष सन्मुख प्रकृति हो। क्या कहा कि वो जो ज्ञान स्वभाव है उसमें वह संसार प्रकृति मिटकर, संसार प्रकृति क्या कि जिस विभाव रूप कर्णमन के कारण संसार में परिभ्रमण होता है, वो मिथ्यात्व और कसायों के कारण से संसार में परिभ्रमण होता था। वो जो प्रकृति, वो अपना स्वभाव, वो संसार में परिभ्रमण का निमित्त बना हुआ था, वो संसार प्रकृति मिटकर, अर्थात मिथ्यात्व कसायों का अभाव होकर मोक्ष सन्मुख प्रकृति हो। मोक्ष सन्मुख प्रकृति हो अर्थात शील हो, अर्थात सम्यक दर्शन हो, अर्थात सम्यक ज्ञान हो, चारित्र हो, तप हो, ये सब, कि वह संसार प्रकृति मिटकर मोक्ष सन्मुख प्रकृति हो, तब इस शील ही के तप आदिक सब नाम है। क्या कह रहे हैं कि वो संसार प्रकृति मिटे, प्रकृति मतलब स्वभाव, जो हमारा स्वभाव विभाव के साथ संसार का कारण बना हुआ था, उस स्वभाव में से विभाव का अभाव हुआ तो संसार प्रकृति मिटी और प्रकृति हमारा स्वभाव मोक्ष सन्मुख हुआ, मोक्ष की ओर गमन हुआ। तब इस शील ही के तप आदिक सब नाम है। जब मोक्ष की ओर उन्मुख होता है तो जीव के जीवन में ये सब पाए जाते हैं। शील तप आदिक सब नाम कहलाते हैं। वहां निर्मल तप, शुद्ध दर्शन, ज्ञान, विषय कसायों का मेटना, मोक्ष की सीढ़ी, ये सब शील के नाम के अर्थ हैं। ये शील के ही जो नाम है, शील के ही पर्यायवाची नाम है, यूं कह दो आप शील के ही परिवार हैं। ऐसा, ऐसे शील के महात्म्य, शील के महात्म्य का वर्णन किया है। और यह केवल महिमा ही नहीं है, इन सब भावों के अविनाभावीपना बताया। ऐसा नहीं है कि केवल शील की महिमा बताने के लिए सब बात की हो। अरे शील की महिमा तो है ही, लेकिन सच यूं ही महिमा बताने के लिए कुछ भी कह दिया हो ऐसा नहीं है, बल्कि ये सब भाव शील के साथ अविनाभावी संबंध रखते हैं। शील हो तो ये सब होते हैं, शील ना हो तो ये भी नहीं होते हैं। ये बात यहां बताई है। देखो, हम तप चाहते, दर्शन शुद्धि चाहते, ज्ञान शुद्धि चाहते, विषयों का त्याग चाहते, मोक्ष चाहते, लेकिन शील नहीं कर। एक सिद्धांत है कि त्याग सदा ग्रहण पूर्वक होता है। त्याग कैसे होता है? ग्रहण पूर्वक होता है। हम केवल त्याग करना चाहें और ग्रहण ना करें तो वह त्याग नहीं हो सकता।
अनादि से हम त्याग करना चाहते हैं, लेकिन जिसका ग्रहण चाहिए करना चाहिए उसका ग्रहण नहीं करते, और इसीलिए हमसे त्याग नहीं होता, और जिसका भी त्याग करते हैं उसका ग्रहण हो जाता है। देखो, इसको अपन उदाहरण से समझते, बात को उदाहरण से समझते हैं। देखो, जैसे एक बालक है और वो बालक क्या कर रहा है कि किसी ऐसी वस्तु को उसने ले लिया है जिससे मम्मी को काम है, मम्मी कहती है कि ये चीज हमें दे दो, तो वो बच्चा नहीं देता है, तो मम्मी क्या करती है कि उस बच्चे को दूसरी कोई चीज दे देती है, दूसरी कोई चीज दे देती है, उसे खिलौना दे देती है, कुछ दूसरी चीज दे देती है, तो वह उस चीज को ले लेता है और जो चीज पहले से पकड़ी हुई थी उसे छोड़ देता है। तो वो जो चीज का त्याग कराना था उससे, वो कब हुआ? जब तक आप उसे अल्टरनेट नहीं देंगे, दूसरी चीज नहीं देंगे, तब तक वो उसका त्याग नहीं करता। जैसे आप और हम लोगों को भी ऐसा है ना कि जब तक कोई दूसरा हमारे को विकल्प नहीं मिले, अल्टरनेट नहीं मिले, तो हम पहली वस्तु का त्याग नहीं करते। नए कपड़े मिल जाए तो पुराने का त्याग कर देंगे, लेकिन नए नहीं मिले तो पुराने का त्याग कैसे करें? समझने बात को? तो यहां हम यदि अपने स्वभाव का ग्रहण करेंगे कि एक ज्ञान स्वभावी जीव तत्व मैं हूं, तो विषयों का त्याग अपने आप हो जाएगा, परिग्रह का त्याग अपने आप हो जाएगा। लेकिन अनादि से हम विषयों का त्याग तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज्ञान स्वभावी जीव तत्व मैं हूं ऐसे स्वभाव का ग्रहण नहीं कर रहे, और ग्रहण किए बिना त्याग नहीं होता। हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो गांव में बंदर आ जाते थे, लाल मुंह के लंगूर, क्या क्या बोलते हैं आप, बंदर बोलते हैं, लाल मुंह के बंदर। वो क्या करते थे कि कोई भी चीज को उठा करके चले जाते, भले वो उनके खाने की हो या नहीं हो, मतलब चप्पल ही उठा लेंगे, जूता उठा लेंगे, कुछ गिलास उठा लेंगे, कोई भी जो मिल गया वही उठा लेंगे, कपड़ा उठा लेंगे, और फिर वो बंदर बहुत देर तक देखता रहता है, और वो मालिक उसको अगर रोटी दे दे, हम जब उसको रोटी दे देते तो वो हमारा गिलास डाल देता, जैसे उसको रोटी मिलती तो वो जूते को गिरा देता, दे देता हमें। लेकिन यदि उसे रोटी नहीं मिलेगी, रोटी नहीं देंगे, तो वो भले उसके खाने की काम की चीज नहीं है, लेकिन वो नहीं देता, उसको पकड़ के बैठा रहता है। जैसे ही हम उसको दूसरी चीज देते, खाने की रोटी दे दी, तो वो उसको छोड़ देता है। तो ऐसे ही हमने अनादि से अपने उपयोग को अल्टरनेट उपलब्ध नहीं कराया। हम विषयों का त्याग करना चाह रहे, पापों का त्याग करना चाह रहे, लेकिन जो अपना स्वभाव है उसका ग्रहण नहीं कर रहे, उससे नहीं पहचान रहे, तो वो त्याग नहीं हो पा रहा। समझ में आ रही बात, क्यों नहीं त्याग हो पा रहा? हम क्रोध छोड़ना चाहते हैं, बहुत लोग कहते थे हमें गुस्सा बहुत आती है, हम चाहते हैं कि हम गुस्सा नहीं करें, लेकिन फिर भी गुस्सा हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि हमें अपने क्रोध से भिन्न जो अपना ज्ञान स्वभाव है उसकी पहचान नहीं है, उसका ग्रहण नहीं है, इसलिए हमें वो हो जाता है। तो यदि हमें यहाँ विषयों का त्याग करना है ना, तो तब करना है ज्ञान शुद्धि, दर्शन शुद्धि, मुक्ति, तो स्वभाव की पहचान जरूरी है। तो आज अपन ने ये सील पाउड की कौन से नंबर की गाथा की चर्चा की है? 20 नंबर, 20 नंबर गाथा। और इसमें क्या बात बताई है कि सील महान है, सील ही तप है, सील ही सम्यक दर्शन है, सील ही सम्यक ज्ञान है, सील ही विषयों का शत्रु है, और सील ही मोक्ष का सोपान है। सील के और इन सब भावों के अविनाभाव है,
अविनाभावी संबंध है। यदि हम चाहते हैं कि हम सुखी हो, विषयों का त्याग हो, मुक्ति हो, तो हमें सील धारण करना चाहिए। सील तो अपना स्वभाव है, वो सदा मौजूद है, लेकिन उसको हमने पहचाना नहीं कि ये मैं हूं, और उसमें जो नहीं पहचानने के कारण जो मिथ्यात्व राग द्वेष विकार हैं वो उत्पन्न है, वह पड़े हैं। जब हमने स्वभाव की पहचान की तो मिथ्यात्व राग द्वेष आदि विकार भी भाग जाते हैं और सील में सुशीलपना आ जाता है, स्वभाव सुस्वभाव हो जाता है और संसार की ओर से मुख फिरकर मुक्ति की ओर मुख हो जाता है, मोक्षोन्मुख जीव हो जाता है। अभी तक हम संसारोन्मुख हो रहे हैं और अभी क्या होंगे, स्वभाव को प्राप्त कर विकार से भिन्न अपने चैतन्य स्वभाव की पहचान करने से मोक्षोन्मुख हो जाएंगे। तो अब 3-4 मिनट बचे हैं, तो आप लोगों को अवसर देते हैं कि आप में से कोई इस 20वीं गाथा के बारे में यदि कुछ पूछना चाहते हो तो भी आप पूछ सकते हैं, और कुछ बताना चाहते हो, इसका भाव बताना चाहते हो, सार बताना चाहते हो, कोई बात अच्छी लगी हो तो वो आप बता सकते हैं। अंगूरी जी, पहले आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। अच्छा, पहले तो गाथा पढ़ रही मैं। हाँ जी, पढ़े। शीलम तपो विशुद्धम दंसन शुद्धियाणान शुद्धिया शीलम विषयान अरि शीलम मोक्षस्य सोबाणम। इस गाथा में बताया है कि जो शील है वह आत्मा का स्वभाव है, और हम आत्मा के स्वभाव को पहले तो जीव तत्व को जाने, जो पर से भिन्न त्रिकाल स्थायी रहने वाला पदार्थ जीव द्रव्य उसको जाने, और फिर अजीव धर्म अधर्म आकाश जो ये पुद्गल द्रव्य जो अनंत जीव द्रव्य से भी अनंत गुण अनंत है, और धर्म अधर्म आकाश जो एक एक है, और काल द्रव्य असंख्यात, उन सबको जाने, और फिर मिथ्यात का अभाव कर माने वस्तु का जैसा स्वरूप है उसको वैसा जाने, और जो कसायों का अभाव करें, 25 कसाय हैं, अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजुलन क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये 25 कसायों का अभाव करें और अपनी आत्मा को पहचाने, और संसार प्रकृति का अभाव करके मोक्ष प्रकृति के सम्मुख हो, और ये निर्मल तप शुद्ध ज्ञान दर्शन विषय कसाय ये सब शील के ही पर्यायवाची नाम है, और इन सब का शील के साथ अविनाभावी संबंध है। अविनाभावी संबंध जैसे आपने बताया कि जैसे कोई चीज ग्रहण करना, हम 5 इंद्रियों के विषयों को और कसायों को मैटना तो चाहते हैं, लेकिन शील अपने आत्मा के स्वभाव को नहीं जानते। जैसे किसी बच्चे ने चाकू ले लिया, यदि उससे मांगते हैं तो वो नहीं देता, यदि उसको अच्छी उसकी जो प्रिय वस्तु है खिलौना वगैरह वो देते छोड़ देता है। जैसे बंदर है, उसने कोई चीज ले ली, यदि हम उसके बदले में रोटी या कोई उसके प्रिय वस्तु दें तो वो छोड़ देगा। तो उसी लिए पहले हमें जो 5 इंद्रियों के विषय को छोड़ने के लिए, कसाओं को छोड़ने के लिए अपनी आत्मा के स्वभाव को जानना पड़ेगा। यही इस गाथा का सारांश है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और रितु जी, आपका भी रेज हैंड है, हम आपको भी अनम्यूट कर रहे हैं, आप भी बताएं। हाँ, आज हमने ये पढ़ा कि शील ही शुद्ध है, शील ही तप है, शील ही दर्शन है, और शील ही ज्ञान है। शील अगर अपन ग्रहण करेंगे तो अपने विषयों का जो शत्रु है वो भी हट जाएगा। और इससे अपने सबसे अच्छी बात ये बताई थी कि है ना, अपन त्याग तो करना चाहते हैं, पर त्याग जब होता है वो ग्रहण पूर्वक होता है, और अपन जब ग्रहण पूर्वक होता है, अपन जब अपने स्वभाव में परिणम करेंगे तो वो सुशील कहलाएगा, और स्वभाव से नहीं परिणमेंगे वो कुशील कहलाएगा। और ये अविनाभाव है। इस प्रकार से हमको है ना, शील के अपने परिवार है, शील से क्या क्या फायदे होते हैं, ये सब आज इस कथा में बहुत अच्छी तरह समझाया, हमें ये बहुत अच्छी तरह से समझाया है। हाँ जी, आपने भी बहुत अच्छा प्रयास इसको बताने का किया। शील विशुद्ध तप है, शील सम्यक दर्शन है, शील सम्यक ज्ञान है,
सील विषयों का शत्रु है, विषयों के लिए शत्रु है। सील विषयों का विनाशक है और सील मोक्ष का सोपान है। ऐसे सील को आप और हम सब प्राप्त कर, धारण कर मुक्ति को प्राप्त करें। इस मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं और आगामी कार्यक्रमों की सूचना आपको मिलेगी।